जय हिंद मित्रों, सावधान भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आज मैं अपने ईसाई भाई बहनों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उसके उपरांत मैं आज क्रिसमस और उससे जुड़ी हुई ईसाई मान्यताओं के ऊपर कुछ विशेष चर्चा करना चाहता हूं। हालांकि ये चर्चा काफी लंबी चर्चा है, लेकिन मैं संक्षेप में अपने द्वारा बनाए गए पूर्ववर्ती कुछ वीडियोस का उल्लेख करते हुए एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समस्त बातों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैंने काफी समय पहले एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से 5-6 वीडियोस बनाए थे, जिसमें मैंने 25 दिसंबर क्रिसमस, ईसा मसीह का जन्मदिन और सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री और ईसाई नववर्ष के विषय में तथ्यों के साथ कई प्रमाण प्रस्तुत किए थे कि इन दिवसों को, इन आयोजनों को जिस तरह से ईसाईयत के साथ संबद्ध करके दिखाया जाता है वो एकदम गलत है, वो एकदम अनुचित है। इन वीडियोस में क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए तथ्यों के साथ, संदर्भों के साथ, सबूतों के साथ मैंने अपनी बात को साबित करने का प्रयास किया था। इन्हीं वीडियोस में एक वीडियो था 25 दिसंबर ईसाई मिशनरीज द्वारा ईसा मसीह का जन्मदिन घोटाला। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था। इन सभी वीडियोस के लिंक्स मैं अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि विस्तार से विश्लेषणात्मक चर्चा सुनने के लिए आप इन वीडियोस को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। फिलहाल मैं अपने इस वीडियो में संक्षेप में इन सभी वीडियोस के अंदर की गई बौद्धिक चर्चा का एक सार प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने अपने इस वीडियो में बताया था कि दरअसल ईसा मसीह का जन्म दिसंबर में न होकर अक्टूबर माह में हुआ था और विभिन्न कारणों से ईसाई मिशनरीज ने अक्टूबर से हटाकर ईसा मसीह के जन्मदिन को दिसंबर में शिफ्ट कर दिया। इसके विभिन्न कारण थे। आप यदि इस वीडियो को देखेंगे तो उन तर्कों को, उन कारणों को आप जान पाएंगे। जो आज ईसा मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जा रहा है, तो उसे 25 दिसंबर को मनाने का क्या औचित्य है? यदि ईसाई कैलेंडर 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो ईसा मसीह का जन्मदिन 1 जनवरी को होना चाहिए, या जिस दिन ईसा मसीह पैदा हुए उसी दिन से ईसाई कैलेंडर की शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन जब आप देखेंगे, ईसाई संदर्भों को देखेंगे, ईसाई साहित्य को देखेंगे, या आप अन्य जगहों पर भी देखेंगे, तो आप पाएंगे कि ईसा मसीह का जन्मदिन 4 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व 4 वर्ष का अर्थ यह है कि ईसा मसीह का जन्मदिन ईसा से पहले 4 वर्ष पहले हुआ था। तो अपने आप में ही ये जो बात है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म उसके जन्म से 4 वर्ष पहले कैसे हो सकता है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट बनता है, जिसका कि ईसाई मत प्रचारक कभी भी संतुष्ट कारक जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जब ईसा मसीह का जन्मदिन ईसा पूर्व 4 वर्ष पहले हुआ था, तो फिर 4 वर्ष आगे से ईसाई कैलेंडर क्यों स्टार्ट किया गया, पहली चीज। और दूसरी चीज यह है कि ईसा मसीह का जन्मदिन अक्टूबर माह में हुआ था, लेकिन विभिन्न कारणों से उसको 25 दिसंबर शिफ्ट किया गया। मध्य पूर्व में सूर्य के उत्तरायण होने का जो पर्व होता था वो भी लगभग समकालीन होता था 25 दिसंबर के। तो विभिन्न कारणों से ईसाईयत के प्रचार और प्रसार में उन्हें मदद मिले और दूसरे बड़े पर्वों से जोड़कर वो अपने पर्व को प्रचारित और प्रसारित कर पाए। इसलिए बहुत ही चालाकी के साथ ईसा मसीह के जन्मदिन को अक्टूबर से दिसंबर में 25 दिसंबर में शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया था, क्रिसमस ट्री एवं सेंटा क्लॉज ईसाईयत की मार्केटिंग के साधन। इस वीडियो में मैंने तथ्यों के माध्यम से इस बात को साबित किया था कि क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज का ईसाईयत की मूल अवधारणा के साथ कोई संबंध नहीं है। ईसा मसीह के जन्म के अगले 1000 वर्षों तक ईसाई समुदाय में क्रिसमस ट्री जैसा कोई भी आइकन प्रयोग में नहीं लाया जाता था। उसके विषय में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता है, यानी कि ईसाईयत के शुरुआती 1000 सालों में ईसाईयत के अंदर क्रिसमस ट्री का कोई स्थान नहीं था। लेकिन विभिन्न कारणों से ईसाई मिशनरीज ने क्रिसमस ट्री की अवधारणा को ईसाईयत के अंदर बहुत ही खामोशी के साथ प्लांट किया।
क्रिसमस ट्री के अंदर उन्हें ईसाइयत की मार्केटिंग करने का एक टूल नजर आया। ईसाइयत के अंदर सेंटा क्लॉज का जो चरित्र है उसे तो मुश्किल से आज से 300 से 400 वर्ष पूर्व ही गढ़ा गया था। सेंटा क्लॉज का असली नाम संत निकोलस था, जो कि एक ईसाई बिशप थे और जिन्होंने ईसाइयत के प्रचार और प्रसार में मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को अपनाया और छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट देकर एक प्रोपेगेंडा के तहत ईसाइयत को आगे बढ़ाने में बहुत तेजी के साथ कार्य किया। तो क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज, इनका मूल ईसाई अवधारणा में कोई स्थान नहीं है। इनको केवल और केवल क्रिश्चियनिटी के प्रचार और प्रसार के टूल्स के रूप में ही ईसाई मिशनरीज इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया था कि बाइबल के अनुसार जीसस सच्चे मसीह नहीं है। इसमें मैंने कुछ तर्क दिए थे और ये बताया था कि यदि हम बाइबल के अंदर संदर्भित कुछ भविष्यवाणियों का अवलोकन करें तो हम ये पाते हैं कि जीसस जो है वो सच्चे मसीह नहीं है। बाइबल में संदर्भित वचनों में जो पहली बात सामने निकल कर आती है वो ये निकल के आती है कि ईसाइयों के अगले मसीहा का नाम इम्मैनुएल होना चाहिए था, जबकि बाइबल के अंदर यीशु को यीशु के नाम से ही संबोधित किया गया है। इम्मैनुएल के नाम से किसी ने उनको संबोधित नहीं किया, यहाँ तक कि उनके माता और तथाकथित पिता ने भी उनको कभी भी इम्मैनुएल के नाम से संबोधित नहीं किया। इसके अलावा बाइबल के अंदर जो एक और भविष्यवाणी है, जो वचन है, वो ये है कि जो असली मसीहा है उसे दाऊद के वंश से होना चाहिए था। तो जैसा कि ईसाई मिशनरी स्वयं ये दावा करते हैं कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो बगैर किसी पुरुष के साथ के हुआ था, उन्हें ईश्वर ने पैदा किया था। उनकी माँ मरियम जो थी वो एक कुंवारी कन्या थी। तो ऐसी स्थिति में दो बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं कि ईसा मसीह बगैर किसी पिता के पैदा हुए हों और ईसा मसीह दाऊद के वंश से पैदा हुए हों। जब उनका जन्म ही कुंवारी कन्या के गर्भ से हुआ था तो उनके दाऊद के वंश से पैदा होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये भविष्यवाणी तो उनके ऊपर वैसे ही सत्य नहीं बैठती है। इसके अलावा बाइबल की पुस्तक यशायाह के अंदर एक और भविष्यवाणी है जिसके अनुसार असली मसीहा को जब सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो यहूदियों के जो दो क्षेत्र हैं, एप्रैम और आराम, वो पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। तो ईसा मसीह के जन्म के पश्चात नए नियम की पुस्तक में कहीं भी ये देखने में नहीं आता है कि एप्रैम और आराम जो हैं वो क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गए हों। तो ये तीनों भविष्यवाणियां ईसा मसीह के ऊपर सत्य नहीं बैठती हैं। तो इस तरह से बाइबल के अंदर जो संदर्भित भविष्यवाणियां हैं, जो वचन हैं, उनके अनुसार ईसा मसीह एक सच्चे मसीह की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने विभिन्न ईसाई विद्वानों के द्वारा प्रदान किए गए ऐसे तथ्यों, संदर्भों और तर्कों को प्रस्तुत किया था जिससे ये सिद्ध हो रहा था कि ईसा मसीह एक काल्पनिक चरित्र हैं जिनको कि ईसाई मिशनरीज ने ईसाइयत के प्रचार और प्रसार के लिए गढ़ा था। ईसा मसीह नामक कोई व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं था। ये केवल एक झूठ है जिसको कि ईसाई मिशनरीज ने केवल अपने मत के प्रचार और प्रसार के लिए प्रयोग किया है। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें कि ईसा मसीह को लेकर ईसाई मिशनरीज ने जो ऐतिहासिक झूठ प्रचारित और प्रसारित किए उनका इस वीडियो के अंदर भंडाफोड़ किया गया था। आपसे निवेदन है कि आप इन पांचों वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य देखिए ताकि आपको क्रिसमस, ईसा मसीह, सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री एवं इनसे जुड़ी हुई ईसाई मान्यताओं की असलियत के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। तो मित्रों, मिलेंगे अगले वीडियो में ईसाइयत से जुड़ी हुई अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।